बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह मंगलवार को वृंदावन पहुंचे। उन्होंने बाराघाट स्थित आनंदी लाडली राम आश्रम में संत रितेश्वर महाराज से दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत में पूर्व सांसद ने विनेश फोगाट के हाई कोर्ट जाने की संभावना पर कहा कि यह कानूनी अधिकार है। राजनीतिक भविष्य पर उन्होंने तुलसीदास जी की चौपाई आई सोई जो राम रची रखा का सहारा लिया। विरोधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने इस पूरे मामले को कांग्रेस और आम पार्टी और वामपंथी दलों द्वारा प्रायोजित एक अंतरराष्ट्रीय साजिश करार दिया। दबदबा है। एक आदमी कोई प्रश्न भैया सांसद जी दिल्ली के कोर्ट में बरी किया है। आप बताइए। महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए पाए बरी होने के बाद नीचे कर ले रहे हैं। अरे यार नीचे कर लेने भाई जी बोलिए। लगाने से कुछ होगा। महाराज जी का दर्शन मैंने जजमेंट के पहले भी नागपुर में जाकर के किया गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, और 3 तारीख को न्यायपालिका के द्वारा मुझे ससम्मान जो भी आरोप मेरे ऊपर थे खारिज किए गए, और उसके बाद मेरा ये पहला कार्यक्रम है। गुरु जी का, सदगुरु रितेश्वर जी का दर्शन करना मेरा पहला था कि जब भी मुझे न्याय मिलेगा तो मैं सबसे पहले अपने घर जाने के पहले भी गुरु भगवान का दर्शन करूंगा। आज उसी निमित्त मेरा आना हुआ है और दर्शन कर रहे हैं, और फिर दर्शन करने के बाद तब अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। विनेश फोगाट कह रही हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये उनका अधिकार है, ये उनका राइट है, इस पर मेरा कुछ नहीं बनता है। राजीव शुक्ला कांग्रेस के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर ट्रस्ट में राजनीतिक लोग हैं, मंदिरों में राजनीतिक लोग ना हो। मेरा जो प्रश्न है मुझसे संबंधित प्रश्न करिए। दान चोरी को लेकर क्या कहेंगे? आज भी लगातार नहीं, मेरे पास राम मंदिर का मामला है, जुड़ा हुआ मामला है। राज्य में दोबारा सक्रिय आएंगे, जिस तरह से आरोप लगे उसके बाद आपको पीछे हटना पड़ा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है, वही है वही जो राम रच रखा। ये अगर आप मानते हैं तो आज आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, ये भी ऊपर वाले ने निर्धारित किया था कि आज सदगुरु भगवान के यहाँ आपकी हमारी बात होगी। तो जो भगवान ने जो निश्चित करके रखा होगा वो होगा। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर अभी संसद राष्ट्र का दबदबा सदा था, है और रहेगा, और बहुत प्रसन्नता है कि धैर्यपूर्वक रहने से एक दिन सत्य की विजय होती है। हम सब भारतवासी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। क्या महाराज जी साजिश रची गई थी पूरे इस प्रकरण में, जिस तरह से मामले लगाए, आरोप कोर्ट लगाए? ने सब कर दिया, आपने देखा, न्यायालय ने दे दिया। मैं कल बोलता हूं। हमारे पुत्र हैं, बस एक पिता को जैसे प्रसन्नता होती है कि बेदाग निर्मल होकर राष्ट्र की सेवा करेंगे, ये मेरी भावना है। राष्ट्र और सनातन की सेवा करेंगे। इनके पीछे ममता जी खड़ी थी, इनके पीछे लेफ्ट खड़ा था, इनके पीछे राइट खड़ा था, इनके पीछे टुकड़ा टुकड़ा गैंग खड़ा था, इनके पीछे कनाडा में भी आंदोलन चल रहा था, इनके पीछे यूएस में भी आंदोलन चल रहा था। यानी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मैंने पहले दिन कहा था, और पहले दिन ये भी कहा था कि अगर एक भी बात सत्य पाई गई तो मैं स्वतः फांसी पर लटकूंगा। मेरा पहले दिन का स्टैंड था, और जो स्टैंड मेरा पहले दिन का था आज तक का वही स्टैंड रहा, और न्यायपालिका ने मुझे बाइज्जत बरी किया। आपने एक बार आवाज उठाई थी, कानून में बदलाव होना चाहिए, जिस तरीके का आरोप लगता है।